नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केतु खाना नंबर 2, लाल किताब 1941, पेज 195। केतु इन सेकंड हाउस। केतु खाना नंबर 2 में जैसा इसमें लिखा है कि ये ग्रह फल का होता है, और जैसा पहली लाइन में इसकी आशा लिखी होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आशा लिखी है। केतु खाना नंबर 2, पहली लाइन में लिखा है इमली। इमली और तिल। जो इमली है वो केतु खाना नंबर 2 की आशा है, और जो तिल है वो भी केतु खाना नंबर 2 की आशा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है खट्टा खाने का बहुत शौक होता है। इमली खट्टी होती है। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को गोलगप्पे या पानी पताशी जो बोलते हैं वो खाने का बहुत शौक होता है। तो केतु खाना नंबर 2 वालों को ये खट्टी खट्टी चीज़ें, खट्टा मीठा चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है। जैसे ऑरेंज की गोलियां होती हैं, ये सब। तिल, जो खाने के तिल होते हैं, जो तिल के लड्डू होते हैं, तिल की गज्जक होती है, तो ये भी इनको बहुत पसंद होता है। इनसे संबंधित हम उपाय भी कर सकते हैं। खाना नंबर 2 जो है धर्म स्थान का है, और आप धर्म स्थान में ये दोनों चीज़ें हम दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इस तरह का उपाय भी किया जा सकता है केतु खाना नंबर 2 में। नॉर्मली केतु खाना नंबर 2 में ग्रह फल का होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट उपाय तो नहीं होते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं आगे। केतु दूजे गोबर गाय, ब्रह्मा गुरु अस्थान हो, माता को बेशक ना तारे, औरत का अभिमान हो। यानी केतु जो सेकंड हाउस में है वो गोबर गाय, यानी गाय का गोबर है। तो गाय का गोबर जो है केतु खाना नंबर 2 की आशा है, ये इस लाइन से समझ में आती है। ब्रह्मा गुरु स्थान हो, खाना नंबर 2 जो है वो ब्रह्मा गुरु का स्थान भी है, गुरु का स्थान है। माता को बेशक ना तारे, औरत का अभिमान। तो खाना नंबर 2 जो है यहाँ पे ये माता को नहीं तार रहा। माता के लिए केतु खाना नंबर 2 में अच्छा नहीं है। औरत का अभिमान हो, यानी औरत के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे ये समझ में आता है कि शुक्र के लिए केतु खाना नंबर 2 में बहुत अच्छा है, लेकिन माता के लिए यानी चंद्रमा के लिए खाना नंबर 2 में केतु अच्छा नहीं है। तो खाना नंबर 2 में आप जानेंगे कि ये शुक्र की जमीन है, और यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा जो है केतु का दुश्मन ग्रह भी है। तो इसलिए यहाँ पे खाना नंबर 2 में केतु जब आता है तो माता के लिए तो ये सही नहीं दिखा रहा, लेकिन औरत के लिए यानी शुक्र के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। और गाय भी जो होता है वो भी शुक्र है, और यहाँ केतु जो है गाय का गोबर है। गाय का जो गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है, और इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि गोबर, जैसे हम पहले के ज़माने में जो है फर्श को, कच्ची जो फर्श होती थी उसको गोबर से लीप के और उसको पवित्र किया जाता था, या उसको सफाई की जाती थी। तो गोबर से लीपा जाता था। खासकर धर्म स्थानों में तो गोबर से लीपना जो है आज भी बहुत मंदिरों में होता है, और गोबर से लीपा जाता है। तो वो ब्रह्म स्थान जो है शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे केतु जो है सेकंड हाउस में आके शुक्र के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है, ये बात यहाँ पे बताइए। यानी औरत की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि केतु खाना नंबर 2 में औरत के कहने में रहता हो, ये बात भी हो सकती है। माता के कहने में ना रहता हो, औरत के कहने में रहता हो जाता है। घूमती किस्मत सही पर नेक या बहबूदा हो, सफर इसको बहुत लिखा, हुक्मरान असुदा हो। घूमती किस्मत सही यानी कि इसकी जो किस्मत है वो घुमक्कड़ है, घूमने वाली है, यानी अगेन ट्रैवलर है, घूमने वाला है। केतु को सफर बोला गया है, केतु को ट्रैवल बोला गया है, इसलिए जहाँ भी केतु होता है वहाँ पे ट्रैवलर की स्थिति आ जाती है। तो केतु किस्मत से, घूमती किस्मत से, घूमने वाली इसकी किस्मत है, लेकिन नेक है, यहाँ पे अच्छी स्थिति है। सफर इसको बहुत लिखा है ना। सफर इसको बहुत लिखा है, यानी बहुत ये सफर करेगा, इधर से उधर सफर करेगा, और नेक मायनों में ये सफर इसको फायदा करेगा, ये बात यहाँ पे बताइए। तो केतु खाना नंबर 2 में सफर इसको फायदा करता है, ट्रैवल इसको फायदा करता है। ऐसे कोई भी काम जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है
तो वो उसको फायदा करेगा। ये बात यहाँ बार बार बताई गई है। खाना नंबर 1 केतु के अंदर तो वो तूफान लेके घूमने वाला व्यक्ति होता है, तो वहाँ पे खाना नंबर 7 6 बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र अच्छा है, यहाँ पे घूमेगा और अपनी पत्नी को भी साथ ले जाएगा, तो ये घुमक्कड़ व्यक्ति इसको फायदा करेगा। हुक्मरान असूदा हो, ऐसा व्यक्ति जो है, हुक्मरान का मतलब ऑफिसर रैंक का व्यक्ति हो सकता है, और ऐसा कुछ काम हो सकता है जो ऑफिसर रैंक का हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल जॉब हो, ऊंची रैंक का व्यक्ति और ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो इस तरह का भी काम हो सकता है। और असूदा हो यानी कि पैसे वाला हो, और प्रॉस्पेरिटी अच्छी हो, यानी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बताया गया है। हर नया सफर तरफ की तब्दीली का होगा। हर नया सफर तरफ की तब्दीली का होगा, यानी जब भी इसको घूमना होगा तो दिशा की तब्दीली हो जाएगी, यानी जिस दिशा में वो घूमने गया फिर उस दिशा में नहीं जाएगा, उसके दूसरी दिशा में जाएगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो एक बार घूमने गया है तो दूसरी बार उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा। एक तो बात यहाँ पे ये बताई है, और उसको एग्जाम्पल भी बताया। हर नया सफर तरफ की तब्दीली पर होगा, यानी पहले अगर जनूब हो जावे तो फिर वापस मगर मगरिब में ठहरे, फिर मशरिफ में आवे। तो जनूब जो है वो, जनूब का मतलब साउथ हो गया, तो पहले वो साउथ जाएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर ईस्ट जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। फिर साउथ, मगरिब और मशरिफ, यानी कि साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये घूमने, इसके डायरेक्शंस जो है वो बदलते जाएंगे, यानी कि कभी तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा, और जब ईस्ट चला जाएगा तो फिर उसका जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा वो हो सकता है साउथ हो जाए, और फिर उसका नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा तो वापस वेस्ट हो जाए, और फिर ट्रांसफ़र हो तो फिर नॉर्थ हो जाए। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि इस तरीके से इसके जीवन में घूमने का या तब्दीली का चांसेस हैं, लेकिन ये सारी तब्दीली इसको फ़ायदा करेगी, ये बात यहाँ पे बताई है। और आगे चलते हैं। बहरहाल तब्दीली की शर्त जरूर होगी मगर तरक्की की शर्त नहीं। तो तब्दीली की यहाँ पे शर्त है और तरक्की की शर्त नहीं है। यहाँ पे एक लाइन ये भी बताइए। तो खैर तरक्की तो इसमें होती है, तब्दीली तो होगी होगी, बस ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन तरक्की की शर्त नहीं है का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी तरक्की नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि तरक्की के लिए हमें और एक ग्रह देखना चाहिए। शुक्र तो पहले ही अच्छा है, तो इसलिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो उसके पास होगी होगी, घूम फिर के वो पैसा कमाएगा। सखी सरवर सफर और तब्दीली मुकाम का मालिक होगा, नेक मायनों में और नेक असर में। ये तो क्लियर हुई है, यही बात यहाँ हो रही है। बृहस्पति गुरु या सोने की नकल करेगा, या नकली सोने की तरह की किस्मत होगी। अब यहाँ पे जो एक बात और आ रही है कि पैसा की स्थिति कैसे होगी। पैसे की अच्छी स्थिति बृहस्पति से देखना है यहाँ पे। तो जो सफर की स्थिति है, सुख सुविधाओं की स्थिति है, वो तो अच्छी ही रहेगी, उसके लाइफ में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र अच्छा है यहाँ पे। शुक्र अच्छा होने का मतलब सुख सुविधाएं अच्छी है। लेकिन बृहस्पति एक जैसी कुंडली में होगा, अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो फाइनेंशियल बचत भी होगी और पैसा भी वो बचाएगा, ये बात यहाँ पे आ रही है। और अगर बृहस्पति की कुंडली में इस स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन में शायद बचत नहीं हो, लेकिन सुख सुविधाएं पूरी होंगी, सुख सुविधाओं को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताई गई है। तो बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत जरूरी है जब भी केतु खाना नंबर 2 में हो। और अगर शुक्र भी, वैसे तो ये लिखा हुआ है कि शुक्र तो हर सूरत में अच्छा ही होगा, चाहे कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन फिर भी अगर शुक्र भी अगर अच्छा होता है कुंडली में तो फिर 4 चांद लग जाएंगे, फिर तो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो ये बात केतु खाना नंबर 2, लाल किताब 1941 पेज 195, यहाँ पे इतनी सी बात लिखी है, यहाँ पे ये समाप्त होती है। डिटेल में 1952 में लिखी हुई है जो हम बाद में लेंगे। आज मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक
कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर इसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।